जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है, इसीलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो लगभग 2 सालों बाद अब पाकिस्तान को अकल आई है और अब वो चाहता है कि हम भारत से सस्ते दामों में चीज़ें खरीद सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, ये कहना है रज़ाक दाऊद का, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। 370 और 35A का वो खत्म हुआ तो हमारी सरकार ने क्या, नहीं जनाब नहीं, हर चीज बंद कर दे, ट्रेड ब्लॉकेट कर दे। यहाँ पीटीआई एक पॉलिटिशियन है तो उन्होंने कहा यार ये हमारा एक बड़ा ब्लेंडर हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान की जो ब्रीड है डॉग्स की, स्नेक्स की, ये बेसिकली एक है। मतलब अगर जो भारत में मेडिसिन बनती है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है। और उसने कहा कि जो चाइनीज डॉग्स एंड स्नेक्स हैं वो और ब्रीड के हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, हमने जो मेडिसिन जो है वो भी ब्लॉक कर दी है। उन्होंने कहा फिर हाँ यार कुछ करो यार। फिर दोबारा एक लेटर लिखा गया चोरी चुपके और सुनने में किसी को पता भी नहीं लगा। अच्छा, मंगवा इस तरह रहे थे जिस तरह हम बनाते तो वो है। हमने तो उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी कि यार ये हमें बेच दो। खैर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। ये इस वक्त बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे। और साथ में उनका ये भी कहना था जो ट्रेड है उसका दोनों कंट्रीज को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के जो एडवाइजर हैं वो ये समझते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होनी चाहिए, लेकिन पीएम ऐसा नहीं समझते। क्योंकि इससे पहले हमने देखा, कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी उसके कुछ दिन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तिजारत शुरू करने की बात हुई थी और यहाँ तक हो गया था कि अगले दिन सुबह जो है वो अनाउंस करना था कि जी हमने ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दी, हम खोलने लगे। लेकिन अचानक से एक फैसला हुआ, एक डिसीजन आता है और पता ये चलता है कि जो कैबिनेट है उसमें ये फैसला हुआ कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद जो उसकी खबरें ज़राए बताते हैं वो ये होती हैं तफसीलात कि पीएम ये नहीं चाहते थे और पीएम ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अगर आप भारत के साथ ये तिजारत खोल देंगे तो फिर आगे जो है वो आवाम के पास आपने जाना है। तो आप एक ये जो स्लोगन है हमारे पास जो होता है हमेशा कि हम इंडिया का एक कार्ड लेकर आवाम में इलेक्शन में जाते हैं, तो वो कैसे होगा। और फिर ये भी कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ चीज़ों से निकलने के लिए, और जब कोई ऐसा क्राइसिस आया हो, जबकि हम देखते हैं कि पिछले 3 साल से क्राइसिस मुसलसल जारी है, तो इस दौरान तो मज़ीद ज़रूरत पड़ती है कि वक्त ब वक्त आप इंडियन कार्ड खेलें और उस पर नारा लगाएं। और उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि आप तो ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके वजीर आजम का भी ये स्टैंड है, और अगर नहीं है तो फिर आप उनको मना क्यों नहीं रहे इस बात। और फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो अगले 4 से 5 सालों में इंडिया और यूएई के बीच $100 बिलियन से भी ज़्यादा वॉल्यूम के आपको ट्रेड नज़र आएगी और एग्रीमेंट्स नज़र आएंगे। तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यानी हम जब अपनी ट्रेड की, अपनी एक्सपोर्ट्स की, सबकी बात करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, जब आपने आगे बढ़ना होता है तो कंपैरिजन आप किसी एक ऐसे कंट्री से करेंगे जो आपका नेबरिंग कंट्री भी है, जिससे आप वैसे तो हर चीज़ में बड़ा मुकाबला करते हैं, तो फिर इसमें भी क्यों ना मुकाबला किया जाए, देखा जाए कि भाई क्यों नहीं। और फिर सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया ने ऐसी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाया अपना और ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और इतना आगे निकल गई ये कंट्री, यानी यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान के हमेशा से बहुत करीबी अलाए और बरादराना ताल्लुक और मुस्लिम उम्मा ये सब कुछ, लेकिन अब इंडिया उनको खींच के ले गया। भारत के साथ जो ट्रेड है दैट इज ए नीड ऑफ द आवर, इस वक्त की जरूरत है। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। कि जो मिनिस्टर साहबा हैं हमारी श्री मजारी साहबा, उन्होंने कहा जी नहीं जी हम कश्मीरियों के साथ सौदा नहीं कर सकते, और अगर ये सौदा किया गया तो हमारी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को इतना कहा कि तुमने मोदी के साथ साजबाज की हुई है, तुम कश्मीर के सौदागर हो और तुमने ये सारा सौदा किया कश्मीर का, जिसकी वजह
से इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि वो अपोजिशन पे बड़ी तनकीद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये तनकीद और हमने ये कहा कि हाँ हमें भारत के साथ ट्रेड करनी है या हमने इसके ऊपर कोई प्रपोजल जारी किए, तो हमें ऑपोजिशन तो ऑलरेडी कह रही है कि कश्मीर इमरान खान साहब ने दे दिया है, क्योंकि ये 370 और 35 है, ये इमरान खान के दौर में ही तो रिवोक हुआ है। और नरेंद्र मोदी की पहले तो कभी उसने इस तरह की काम नहीं की है जो इमरान खान के दौर में कर दिए उन्होंने।